पंचकर्म में एक ऐसी थेरेपी है जिसको करने के बाद आपके सिर के सारे रोग दूर हो जाएंगे और उससे फिर आपके नए बाल भी आएंगे, आपका डेंड्रफ भी दूर होगा। बालों में अगर कीड़े लगते हैं, फोड़े हो गए हैं, फुंसी हो गई है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। सिर का रोग है, सिर में दर्द है तो ये सारी चीजें भी ठीक हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पंचकर्म की फेमस थेरेपी शिरोबस्ती के बारे में, जिसमें आप सिर के ऊपर एक पूल बनाते हैं और उसमें आप मेडिकेटेड ऑयल डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। देखो, इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और आप इसको घर पे इजीली कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है और जो वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो, शिरोबस्ती करने के लिए जो सामान आपको चाहिए वो आप लोकल मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं और इसमें जो ऑयल यूज होता है वो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर से ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो मशा चूर्ण यानी कि आपको ब्लैक ग्राम फ्लोर यानी कि उड़द की दाल का आटा चाहिए रहेगा, थोड़ा सा उसको गूंथने के लिए पानी चाहिए रहेगा, ऑयल चाहिए रहेगा हल्का सा, क्योंकि ऑयल आप जब हाथ पे लगाएंगे और आटे को गूंथेंगे तो वो आटा आपके हाथ से चिपकेगा नहीं। फिर इसके बाद अपने सिर पे बस्ती बनाने के लिए यानी कि पॉन्ड बनाने के लिए आपको एक रेक्सीन का टुकड़ा चाहिए रहेगा या आप लेदर का टुकड़ा भी ले सकते हैं, बस शर्त है आप उसको सिर पे टिका पाए। तो टिकाने के लिए आपको चाहिए एक बैंडेज जो आपको केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगी। अब ये प्रोसेस दिखती कैसी है और कैसे करनी है आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप एक बार इस रेफरेंस वीडियो को देखें कि किस तरह से हमने शिरोबस्ती किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ कि आपको लेना है एक पट्टी और पट्टी के ऊपर उड़द की दाल के आटे से आपको लेप बना लेना है। फिर आप अपने सिर पे उस पट्टी को रोल करेंगे तो एक लेयर बनके तैयार हो गई। अब आपको रेक्सीन का कपड़ा लेना है या रेक्सीन का जो मटेरियल है उसको लेके अपने सिर पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद एक इसी तरह की पट्टी वापस से उसके ऊपर लॉक कर देंगे। अब ये पूरी तरह से लॉक हो चुका है और अब ये खुलेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, अंदर से एक कोटिंग करनी है उड़द के दाल के आटे से, जिससे ये जो ऑयल हम सिर में डालेंगे वो लीक नहीं हो। जब भी आप पंचकर्म ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक मेन प्रोसीजर होता है, एक उससे पहले का और एक उससे बाद का। यानी कि जो पहले वाला प्रोसीजर होता है उसको पूर्व कर्म कहते हैं, फिर मेन प्रोसीजर को प्रधान कर्म कहते हैं और जब ये प्रधान कर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद की प्रोसेस को पश्चात कर्म कहते हैं। देखो, शिरोबस्ती को आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बारिश में ही करना है या सर्दी में करना है या गर्मी में करना है। आप उसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में कब करना है ये जरूरी है जानना। तो सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि इसको करने का सही समय दिन का होता है, यानी कि दोपहर के समय आप इसको कर सकते हैं। लेकिन वाग्भट जी बोलते हैं कि इसको करने का सही समय है दिन अंते, यानी कि दिन के अंत में जब सूर्य ढल रहा हो तब आपको ये करना चाहिए। और वहीं सहरंग धारा संहिता बताती है कि इसको आप मॉर्निंग के समय खाली पेट जब आपका हो तब इसको करें। जैसा मैंने बताया था, इसको करने से पहले आपको कुछ पूर्व कर्म करना होता है। तो सबसे पहले तो आप करते हैं स्नेहन, फिर आप करते हैं स्वेदन, वमन, विरेचन और नस्या भी आप कर सकते हैं और फिर इसके बाद मेन प्रोसीजर चालू होता है। अब ये तीनों समय में से सबसे बेस्ट जो समय है वो दिन का और शाम का है, तो आप शाम के टाइम इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करें शिरोबस्ती की कैप के साइज के बारे में तो उसका डायामीटर तो आपके सिर के बराबर ही होगा, लेकिन उसकी जो हाइट होगी वो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बताई है। सहरंग धारा और वाग्भट जी ने बताया है कि इसकी हाइट 9 इंच जितनी होती है, यानी कि 12 अंगुल जितनी होती है। पहले के समय में रेक्सीन का यूज नहीं किया जाता था। पहले के समय में जो जानवर होते थे उनकी जो चमड़ी होती थी उससे इसको बनाया जाता था। हालांकि किसी को हंटिंग नहीं करते थे, बस जो जानवर मर जाते थे तो उनकी चमड़ी लेके और फिर बाद में इसका यूज किया जाता था। अब आपकी स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही है जिसमें बताया है कि आपको ये ऑयल कितने हाइट तक भरना है। तो सबसे पहले अष्टांग हृदय में बताया है आपको 1 उंगली ऊपर तक इसको रखना है, यानी कि 1.9 सेंटीमीटर जितनी हाइट का इसको रखते हैं। इसी तरह से बाकी जगह पे कितनी हाइट बताई है वो भी क्लियरली इस स्क्रीन पे मेंशन है। अब बात करते हैं इसको होल्ड कितनी देर करना है। तो अगेन आपके सामने स्क्रीन पे सारा डेटा इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप वात डोमिनेंट है यानी कि वात बिगड़ा हुआ है तो आपको 53 मिनट तक रखना है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदयम। अगर पित्त डोमिनेंट है तो आपको 43 मिनट रखना है और अगर कफ डोमिनेंट है तो आपको 31 मिनट तक रखना है। लेकिन अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप 5 से 6 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि कितने दिन तक इस प्रोसीजर को रिपीट हमें करना है तब जाके हमें आराम आएगा,
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग डेज बताए हैं। अगर बात करें पश्चात कर्म की, तो जब एक बार आप शिरोबस्ती की कैप हटा देते हैं तो सबसे पहले आपको सिर की मसाज करनी है और फिर हल्के गुनगुने पानी से आपको बाथ लेना है। जब ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद सिर में क्राउन हेड पे जो ये पोर्शन होता है वहां पे आपको रासनादी चूर्ण रख देना है। इसको करते समय आप एक बात ध्यान रखना कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास ही मेंटेन रहे। बहुत ज्यादा अगर गर्म टेम्परेचर करेंगे तो आपको सिर में इरिटेशन होगी, स्किन जलेगी। अगर बहुत कम टेम्परेचर रखेंगे तो उसका असर आएगा ही नहीं। अब अगर आपको जानना है कि कौन से रोग में कौन सा ऑयल यूज करना है तो उसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है। सारी इंफॉर्मेशन अब आपको आगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सारे ऑयल के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको सिर से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड परेशानी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।